दोस्तों, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि हमारी पृथ्वी के साउथ पोल में मौजूद अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट दुनिया का वो हिस्सा है जहां ना तो कुदरत इंसानों को पसंद करती है और न ही इंसान कुदरत को। ये बात तो किसी से नहीं छुपी है कि ये दुनिया का सबसे दूर और सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है। यहाँ के खतरनाक ठंडे एनवायरनमेंट में रहना स्पेस में रहने से भी ज्यादा मुश्किल है। बात की जाए इस कॉन्टिनेंट की डिस्कवरी की तो इसके बारे में कई सारी अलग अलग थ्योरीज फेमस हैं। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर इस कॉन्टिनेंट को किसने डिस्कवर किया था। अब अगर ब्रिटिशर्स की माने तो ब्रिटिशर्स का कहना है कि इस कॉन्टिनेंट को उन्होंने ढूंढा था। वहीं रशियंस का कहना है कि वो सबसे पहले इस जगह आए थे। लेकिन असल में आज से कई हजार साल पहले अंटार्कटिका के बारे में एक ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने बताया था। उन्होंने बताया था कि हमारी ये पृथ्वी गोल है और नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, यानी कि बिल्कुल एक जैसे हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया के पास पॉलिनेशियन आइलैंड पर रहने वाले लोग, जिन्हें माउरी के नाम से जाना जाता था, यही वो पहले इंसान थे जो 7वीं सदी में अंटार्कटिका गए थे, क्योंकि उनकी कई सारी कहानियों में एक ऐसे कॉन्टिनेंट के बारे में बताया गया है जो बर्फ से ढका हुआ है और साउथ पोल में मौजूद है। दोस्तों, वैसे तो ये कॉन्टिनेंट इतना ज्यादा बड़ा है कि इसके अंदर पूरे भारत और पूरे अमेरिका को फिट किया जा सकता है, लेकिन इस इतने बड़े कॉन्टिनेंट का 98% एरिया पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। ये बर्फ यहाँ इतनी ज्यादा छाई हुई है कि जमीन के 5 किलोमीटर ऊपर तक इस बर्फ ने अपना कब्जा जमा रखा है। बात की जाए यहाँ के टेम्परेचर की तो इस कॉन्टिनेंट का टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस रहता है और कभी कभी इससे भी नीचे चला जाता है, और इसी टेम्परेचर की वजह से यहाँ बर्फ कभी भी नहीं पिघलती। इसके अलावा यहाँ हर साल 2 इंच बर्फ और गिर जाती है। अभी शायद आपको ये बर्फ कम लग रही होगी, लेकिन इतनी सर्दियों में बर्फ के न पिघलने की वजह से बर्फ की लेयर और भी ज्यादा मोटी होती जा रही है। अगर आपको लग रहा है कि इंसान यहाँ सिर्फ ठंड की वजह से ही नहीं रह सकते, तो आप पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि ठंड के अलावा भी एक और चीज है जो यहाँ इंसानों का रहना दूभर करती है, और वो है यहाँ की ह्यूमिडिटी। यहाँ ह्यूमिडिटी बिल्कुल ही ना के बराबर है। दोस्तों, वैसे तो नॉर्मली एयर के अंदर 40 से 80% तक वाटर वेपर मौजूद होते हैं, लेकिन अगर हम अंटार्कटिका की ह्यूमिडिटी लेवल की बात करते हैं तो यहाँ 0.03% ही ह्यूमिडिटी होती है, और इसी वजह से यहाँ जाने वाले लोगों को स्किन प्रॉब्लम और डिहाइड्रेशन होने लगता है। इसके अलावा यहाँ 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बर्फ के तूफान भी आते रहते हैं। ये खतरनाक कॉन्टिनेंट किसी इंसान के क्या बल्कि किसी जानवर के भी रहने लायक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ रहते हैं, और इसकी वजह है रिसर्च। इसके अलावा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट से कई सारी मिस्ट्रीज भी जुड़ी हुई हैं, जिन्हें सुलझाने के लिए अलग अलग देशों ने अपने रिसर्च सेंटर यहाँ बना रखे हैं। लेकिन काफी सालों तक रिसर्च करने के बाद भी कई सारी ऐसी मिस्ट्रीज हैं जिन्हें आज तक नहीं सुलझाया जा सका है। दोस्तों, गुजरे कई सालों से अलग अलग देश इस कॉन्टिनेंट के ऊपर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। अंटार्कटिका के एक हिस्से को फ्रांस क्लेम करती है, वहीं एक पार्ट ऐसा है जिसे नॉर्वे अपना बता रहा है। ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका के राइट साइड को क्लेम कर रहा है। इसके अलावा ब्रिटेन, चिली, न्यू गिनी जैसे कई सारे देश हैं जो कि अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों को अपना बता रहे हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि आखिर इस ठंडी जगह पर जहाँ इंसान जी नहीं सकता, यहाँ पर ये लोग अपना कब्जा क्यों करना चाहते हैं? आखिर यहाँ की बर्फ के नीचे ऐसा क्या है कि दुनिया के सुपर पावर्स भी इसके ऊपर अपना कंट्रोल लेना चाहते हैं? साल 1939 में हिटलर के कहने पर जर्मन एयरफोर्स ने यहाँ पर नाजी फ्लैग्स गिराए ताकि इस जगह को नाजी जर्मनी के कंट्रोल में दिखाया जा सके। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सारे देशों ने यहाँ पर अपने रिसर्च स्टेशन सेटअप करना शुरू कर दिए, और इसके बाद से ही रिसर्चर्स ने यहाँ आकर डिस्कवरी करना शुरू कर दी। इनमें से कुछ डिस्कवरीज काफी ज्यादा मिस्टीरियस भी थी, और आज हम अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट से जुड़ी हुई कुछ ऐसी ही मिस्ट्रीज के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, कई सारे लोगों का मानना है कि इसकी बर्फ के नीचे एक एंशिएंट सिविलाइजेशन दबी हुई है। इसके अलावा कई सारे लोगों का कहना यह भी है कि उन्होंने यहाँ कई बार एलियन स्पेसशिप को आते जाते देखा है। इसी तरह साल 2016 में गूगल अर्थ ने भी अंटार्कटिका में कई सारी अनजान एक्टिविटीज को रिकॉर्ड किया था, जहां कई सारे लोग इन्हें यूएफओ समझते हैं। वहीं कुछ देशों का कहना यह भी है कि ये अमेरिका और जापान जैसे देशों के सीक्रेट ऑपरेशन हैं, जो वो अंटार्कटिका में कर रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा सोवियत यूनियन, चीन
और अमेरिका यहाँ अपने कई सारे रिसर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। चीन ने तो यहाँ कई सारे अपने रिसर्च स्टेशन सेटअप कर रखे हैं। दोस्तों वैसे तो कोई भी कंट्री यहाँ आकर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, लेकिन उसकी शर्त ये है कि उसे अपनी स्टडी का रिजल्ट सभी कंट्रीज के साथ शेयर करना होगा। इसी तरह साल 1992 में यूएस जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपनी रिसर्च के बाद ये बताया कि इस कॉन्टिनेंट के अंदर 500 बिलियन बैरल ऑयल और नेचुरल गैस के रिजर्व्स मौजूद हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि चीन, अमेरिका और सोवियत यूनियन यहाँ इस ऑयल के लिए रिसर्च कर रहे हैं, तो आप पूरी तरह से गलत हैं। असल में ये कंट्रीज तो यहाँ कुछ और ही ढूंढ रही हैं। फिलहाल ही में इस कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में नियोडीमियम, टर्बियम, प्रोजोडीबियम और डिस्ट्रोजियम जैसे रेयर अर्थ मिनरल की डिस्कवरी की गई है। दोस्तों इन मिनरल्स का यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने के लिए किया जाता है, और ये तो हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अब सभी कंट्रीज ऑयल और गैस से हटकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने पर फोकस कर रही हैं, जिससे इन मिनरल्स की डिमांड ऑयल और गैस से भी ज्यादा होने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ही हमारा फ्यूचर है, और अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए ही ये सभी कंट्रीज यहाँ रिसर्च कर रही हैं। इसके अलावा दोस्तों एक समय ऐसा भी था जब अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का रूप वैसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा आज है। एक समय में यहाँ बर्फ की मोटी मोटी चादर नहीं बल्कि घने घने पेड़ हुआ करते थे। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि इस बारे में इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च के बाद हमें बताया है। जब उन्होंने यहाँ रिसर्च की तो उन्हें इस अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे फर्टिलाइज्ड वुड मिली, और जब इस लकड़ी पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये आज से 90 मिलियन साल पहले की है, जिसके जरिए पता चलता है कि एक समय में ये कॉन्टिनेंट एक गर्म कॉन्टिनेंट हुआ करता था जो घने जंगलों से भरा हुआ था। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि यहाँ पर उन्हें कई सारे ऐसे इंसेक्ट के फॉसिल भी मिले जो सिर्फ गर्म जगहों पर ही सरवाइव कर सकते थे। इस कॉन्टिनेंट की एक मिस्ट्री यहाँ के साउदर्न ओशियन की भी है। दोस्तों साउदर्न ओशियन को दुनिया के सबसे खतरनाक ओशन में से एक माना जाता है। हमारी दुनिया की क्लाइमेट और वाटर सप्लाई को ये ओशन ही कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि ये अटलांटिक और पैसिफिक ओशन से मिला हुआ है। वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग हमारी अर्थ का 15% कार्बन एमिशन यही साउदर्न ओशियन एब्सॉर्ब कर रहा है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है वैसे वैसे इस ओशियन की इम्पोर्टेंस भी बढ़ रही है, क्योंकि धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ की बर्फ पिघलती जा रही है और इस बर्फ के नीचे मौजूद खजाने बाहर निकल कर आ रहे हैं। दोस्तों वो समुद्र जो बर्फ से ढके हुए थे और इंसान यहाँ जाने से कतराते थे, वो बहुत ही जल्द ट्रेड रूट बनने वाले हैं। इस कॉन्टिनेंट की अगली मिस्ट्री ये है कि इस कॉन्टिनेंट की मोटी बर्फ के नीचे 400 लेक्स छुपी हुई हैं, जो अपना एक अलग इकोसिस्टम चला रही हैं। इन झीलों के अंदर ऐसे समुद्री जानवर निवास करते हैं जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं देखे जा सकते। यहाँ इतने बड़े बड़े स्पाइडर और जेलीफिश मौजूद हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं है। यहाँ की लेक के नीचे एक अलग ही दुनिया चल रही है। इसके अलावा यहाँ देखी गई एक ऐसी लेक भी है जिसने रिसर्चर्स को काफी वक्त तक परेशान रखा था। आपको सुनकर हैरानी होगी कि इस इतने बड़े कॉन्टिनेंट में खून का भी एक वाटरफॉल मौजूद है जो देखने में काफी ज्यादा डरावना है और ये बहुत खतरनाक भी लगता है। पहले तो वैज्ञानिक समझ रहे थे कि शायद इस बर्फ के नीचे कोई जानवर दबे हुए हैं जिनका ब्लड बर्फ से बाहर निकल रहा है, लेकिन काफी रिसर्च के बाद ये पता चला कि असल में इस वाटरफॉल के कलर की वजह कुछ और ही है। असल में इस वाटरफॉल में एक बहुत ही सॉल्टी लेक से पानी आ रहा है जो काफी मोटी बर्फ से ढका हुआ है। ये लेक एटमॉस्फेयर से बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं है और इसी वजह से इसके पानी में बहुत ज्यादा आयरन इकट्ठा हो गया है, और जब इस लेक का पानी वाटरफॉल में आता है तो ऑक्सीजन और सनलाइट से पानी में मौजूद आयरन ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है और इस पानी का कलर बिल्कुल खून की तरह लगने लगता है। लेकिन कॉन्टिनेंट के ऊपर अभी कई सारी रिसर्च की जा रही है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में इस कॉन्टिनेंट से और क्या क्या रहस्य निकल कर आते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, और अगर आप अमेज़न जंगल के रहस्य के बारे में भी जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो पर क्लिक अवश्य कीजिएगा। हम आपसे वहीं मिलेंगे।